जो नेता हैं, उनके नेता सदन थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और बल्कि उन्होंने उल्टा कहा कि पीएम मोदी ने कई बार इंसल्ट करी। आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को और कांग्रेस को सदन में जितना बोलने का अवसर दिया जाता है उसका वो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो सदन को चलने ही नहीं देते। आप खुद देखिए, राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है वो केवल मात्र 50% है। वो उपस्थित ही नहीं रहते पार्लियामेंट के अंदर, तो बोलने की बात तो बहुत ही दूर रही। और आप देखिए किस तरह से भारत को बदनाम करने के लिए लंदन गए हैं और वहां पे गुहार लगा रहे हैं वो कि भारत को आके बचाइए। और जब बचाने की बात आप देखिए कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, उनके लीडर हैं, वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लगातार गालियां देते हैं, कब्र खोदने की बात करते हैं। देश के अंदर रहकर इस तरह की खुली फ्री स्पीच हो रही है और देश के खिलाफ इनके बार बार बयान हो रहे हैं। ये देश को बदनाम कर रहे हैं बाहर। खड़गे जी का कहना है कि सर मोदी जी के राज में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, कोई नियम कानून कुछ नहीं चल रहा और एक तरह से तानाशाही चल रही है। और ये कह रहे हैं एक ऐसे पार्टी के लीडर जहां पर एक परिवार की ही चलती है। क्या खूब है। सर आज प्रोटेस्ट भी किया पार्लियामेंट में, जेपीसी की मांग करी है सर उन्होंने अदानी इश्यूज को लेकर, जिसके चलते पार्लियामेंट एडजर्न भी हो गई। कैसे देखते हैं आप सर? आज पहला दिन था, पार्लियामेंट शुरू हुई है तो इस तरह से हंगामा हुआ। इन्होंने पार्लियामेंट को चलने ही कब दिया है? ये बार बार पार्लियामेंट को रोकते हैं। इनकी देश के नागरिकों के प्रति एक ही स्ट्रैटेजी है कि पार्लियामेंट को ना चलने दिया जाए। आप कभी राहुल गांधी से विदेश में जो लोग हैं वो एक बार पूछें कि उनकी पार्टी के पास जो राज्य हैं जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के हाथों में है, वहां पर उन राज्य के क्या हाल हैं। राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर देश में नंबर 1 है। पीने का पानी पिलाने के लिए राजस्थान आखिर में है। 16 पेपर लीक हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। हर तरह से राजस्थान के अंदर कानून की व्यवस्था है ही नहीं। तो ये तो उनके खुद के राज्य के हाल है। सर पुलवामा को लेकर जो बात कही, बार बार प्रश्न उठाते हैं, ये बार बार सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, उनकी बहादुरी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अभी राजस्थान में ये बात कर रहे थे, जहां खत्म करने की बात कर रहे थे, वहां ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी शहादत नहीं समझती। कांग्रेस शहादत को बिल्कुल समझती नहीं है। बार बार देश के जो सैनिक हैं, जो बलिदान देते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं पुलवामा के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खुलेआम कहा है कि पुलवामा का हमला पाकिस्तान ने करा था। लेकिन ये कांग्रेस के नेता हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे उठाएंगे, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाएंगे, भारत की सेना पर उठाएंगे। और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से वीरांगनाओं का अपमान हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये इनकी असलियत है कांग्रेस पार्टी की, जो बाहर अब निकल कर आ रही है। मारना, काटना, समाज को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल करना, ये कांग्रेस की नीति रही है बरसों से, और अब वो असलियत देश के सामने आ रही है।